सुंदरवन जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुलाबो अपने बेटे गोलू के साथ रहती थी। गुलाबो बहुत ज्यादा गरीब थी। अपने बेटे गोलू को एक समय भोजन खिलाने के लिए गुलाबो को सोचना पड़ता है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। अगर भोजन मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। माँ, भोजन दे दो ना मुझे। गोलू बेटा, थोड़ी बर्दाश्त कर ले, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते हम सबको अच्छे से रखते, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था हम अच्छे से रहें। खैर, पुरानी बातों को भूलकर हम दोनों को आगे बढ़ना होगा, वरना हम जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। गोलू बेटा, तुझे भूख लगी है ना? मैं अभी आती हूँ राजू आंटी से भोजन मांग कर, फिर तुम भर पेट भोजन खाना। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना भोजन लेकर। मैं इंतजार करूँगा बेसब्री से। फिर गुलाबो अपने पड़ोस राजू के घर भोजन मांगने जाती है। राजू बहन, थोड़ा मुझे भोजन दे दो, मेरा बेटा गोलू भूखा है। अगर वो भोजन खा लेगा तो उसे जान में जान आ जाएगी। अरे कल मोही, मैं तुझे क्या हर दिन भोजन दूं? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? भोजन मांगने आ जाती है मुंह उठाकर। तेरा बेटा भूखा है तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से, वरना बेइज्जती करके बाहर निकालूंगी। भिखारन कहीं के, जब देखो भोजन मांगने आ जाती है। लगता है मुफ्त का भोजन है हमारे घर। राजू बहन, ऐसा मत करो, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए भोजन मांगने आई हूँ, मैं तो भूखे रह जाऊंगी। मुझ पे रहम करो राजू बहन, मुझ पे रहम करो, थोड़ी सी मुझे भोजन दे दो। भागती कि मैं तुझे सिखाऊं सबक। चल भाग यहाँ से। फिर गुलाबो मस्तानी के घर जाती है। मस्तानी बहन, मुझे भोजन दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। अगर भोजन दे दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भिखारन, मेरे घर का रास्ता आखिर में तुझे पता चले गया ना? कान खोल करके अच्छी तरह से सुन ले, मैं तुझे भोजन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। चल भाग यहाँ से, कम वक्त कहीं की आज जाती है भोजन मांगने। फिर गुलाबो बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, मैं बहुत उम्मीद लगा कर आई हूँ तुम्हारे पास। मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। बुलबुल बहन, ना मत बोलना, बहुत उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुझे अभी भोजन ला करके देती हूँ, अपने बच्चे को खिला देना। फिर बुलबुल भोजन लाने किचन में जाती है और भोजन लाकर देती है। ये ले बासी भोजन, मेरे फ्रिज में 1 हफ्ते से पड़ा था। जाओ अपने बेटे को खिला देना। बुलबुल बहन, बासी भोजन? क्या आज का भोजन खत्म हो गया है? भिखारन लोग के बासी जूठा भोजन दिया जाता है। तुझे इतने भी अक्ल नहीं है? चल जा यहाँ से, बड़ा आई ताजा भोजन खाने वाली भिखारन कहीं के। फिर गुलाबो चुपचाप वहाँ से बासी भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। माँ, भोजन मिल गया, अब मैं खाता हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतना बोलकर गोलू जल्दी जल्दी भोजन खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद भोजन खा लेता है। फिर रात हो जाती है। गोलू बेटा, चल सो जा, रात हो गई है। फिर गोलू सो जाता है, लेकिन गुलाबो जगी रहती है और सोचती है, अभी तो मैं अपने बेटे को भोजन खिला दी, लेकिन कल कहाँ से ला कर दूंगी? ये सब पड़ोसन कितनी बदमाश हैं। भोजन मांगने जाती हूँ तो कितनी बातें सुनाती हैं। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा ताकि मैं अपने बच्चे को कामयाब बना सकूं। गुलाबो की इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। माँ, मुझे भोजन दे दो ना, फिर से मुझे भूख लग गई। बेटा गोलू, मैं इस बार जंगल जाती हूँ भोजन ढूंढने, तुम अच्छे से रहना घर पर। इतना बोलकर गुलाबो जंगल चली जाती है। उड़ते उड़ते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन गुलाबो को एक भी दाना नहीं मिलता है। फिर गुलाबो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है।
हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे के लिए कहाँ से भोजन ढूंढूं? इस जंगल में भोजन ढूंढ ढूंढ करके थक गई हूँ। मुझे रास्ता दिखा ईश्वर, रास्ता दिखा। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी। तभी उधर से बिल्लो रानी और भोला गुलाबो के पास आते हैं। बहन जी, क्या हुआ आपको? क्यों इतनी आप परेशान हो? अगर आप मुझे अपनी परेशानियां बताएंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ बहन जी, हम एनजीओ वाले हैं जो मुसीबत में हमारी टीम उन लोगों की मदद करती है। आप अपना दुख बताएं ताकि आपकी मदद कर सकूं। बहन जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी पड़ोसी हमें मदद नहीं करती है। न जाने कितनी बातें सुना देती है। जब मदद के लिए जाती हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन मुझे यहाँ एक भी दाना नहीं मिल रहा। अच्छा, आप ये बताएं, आपका बेटा स्कूल जाता है? नहीं भैया, हमारी इतनी औकात नहीं है मैं अपने बेटे को स्कूल भेजूं। हमें तो एक समय का भोजन मिल जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। मैं तो बहुत गरीब हूँ, कहाँ से अपने बेटे को स्कूल में डलवाऊंगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। हम एनजीओ वाले ने मिलकर एक सरकारी स्कूल खोला है। उस स्कूल में अमीर गरीब सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आप बुरा ना माने तो अपने बेटे को मेरे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और हाँ, सारी पढ़ाई फ्री रहेगी। आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बहन जी, हमारा काम गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हाँ, हमारे स्कूल में खाना भी मिलता है, वो भी फ्री में। अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छा है। अब हमारे बेटे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारा बेटा घर पर है, उसे ले जाएं। बहन जी, एक और अच्छी बात है, हमारा सिलाई सेंटर है। अगर आपको सिलाई आती है तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सिलाई नहीं आती होगी तो फिर भी हमारे यहाँ सिलाई सीखते हैं। फिर सीखकर आप पैसे कमा सकते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। नहीं बहन जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छी से आती है। ये काम मैं ज़रूर करूँगी। आप मेरे घर चलें, मेरे बेटे को एडमिशन ले लें। बहन जी, क्या मेरा बेटा डेली घर आ जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, तब चलें। फिर गुलाबो दोनों पक्षियों को लेकर अपने घर जाती है। गोलू बेटा, तू पढ़ने के लिए बोलता था ना? बेटा देख, ये सब एनजीओ से आए हैं हमारी मदद करने। बेटा गोलू, अब तू हर दिन स्कूल जाएगा। क्या माँ, मैं स्कूल जाऊँगा? मैं पढ़ूँगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है माँ, मैं पढ़ाई करूँगा। ये बल्ले बल्ले। और तो और बेटा, मुझे काम भी मिल गया है। अब मैं सिलाई करके घर का राशन पानी लाऊंगी। माँ, ये काम क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना माँ, तुम्हें सिलाई करने से धुंधला दिखाई देने लगता है। माँ, सिलाई मत करो। अब मैं पढ़ने लगा हूँ ना, मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा पक्षी बनूंगा। फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, ये काम मुझे करना ही होगा, तभी तो घर का राशन पानी आएगा। बहन जी, आप मेरे बेटे को एडमिशन करा दें, ये कल से स्कूल जाएगा। ठीक है, आप घर पर रुकें, एडमिशन कराकर आपके बेटे को घर पहुंचा दूंगी। चलो गोलू बेटा हमारे साथ। फिर बिल्लो रानी अपने साथ गोलू को ले जाती है। इधर गुलाबो सोचती है, टीचर जी, मैं चॉकलेट खाऊंगा। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी। तभी गोलू एडमिशन कराकर आ जाता है। गुलाबो जी, आपके बेटे का नाम एडमिशन हो गया है, कल से इसे भेज दीजिएगा स्कूल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। और हाँ, आप भी आ जाइएगा सिलाई सेंटर। इतना बोलकर बिल्लो रानी चली जाती है। फिर रात हो जाती है। चल बेटा सो जा, कल से तुझे स्कूल जानी है। और हाँ बेटा, मन लगा करके पढ़ाई करना और अच्छा बच्चा बनना। फिर दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिन हो जाती है। चल बेटा स्कूल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ।
फिर गुलाबो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। गोलू को छोड़कर फिर वो सिलाई सेंटर चली जाती है। दिन इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन गोलू की टीचर 100 रुपए दिखाकर सारे बच्चों से 100 रुपए के बारे में पूछा। बच्चों, अगर मैं आप लोग को 100 रुपया दूंगा तो आप सब क्या करोगे? टीचर जी, मैं 100 रुपये का नारियल पानी पी जाऊंगा। तभी गोलू बोलता है, टीचर जी, अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मे लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ को कम दिखाई देता है। बेटा, वो तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारी माँ के लिए चश्मा लेकर के आ जाएंगे। तभी गोलू उदास होकर बोलता है, टीचर जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, फिर वो कैसे लाएंगे मेरी माँ का चश्मा, इसलिए मुझे ही लाना होगा। गोलू की बात सुनकर टीचर चुप हो जाता है और सोचता है, ये गोलू सब बच्चों से अलग है, ये बड़ों जैसा सोचता है। टीचर जी, आप क्या सोच रहे हो? टीचर जी, आप दोगे ना मुझे पैसे? मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है जब वो सिलाई करती है तो। बेटा, मैं जरूर दूंगा पैसा, और हाँ, ये पैसा मैं तुझे उधार दे रहा हूँ, 100 रुपया। तू बड़ा हो जाएगा तो तब मुझे वापस कर देना। और हाँ गोलू, तू पढ़ लिख कर बड़ा पोस्ट पर जाना, और हाँ, पैसा देना मुझे भूल मत जाना। तू पढ़ लिख करके बड़ा पक्षी बन, ताकि जलन। टीचर गोलू को पैसा दे देता है। उस दिन से गोलू मन लगा कर के पढ़ता है। दिन इसी तरह गुजरता जाता है। एक दिन गोलू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनकर अपने क्लास में आता है अपने टीचर से मिलने। टीचर जी, आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ गोलू, जो आप मुझे 100 रुपये दिए थे, उसी का कर्ज चुकाने आया हूँ। अरे बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, तुझे याद थी 100 रुपए वाली बात? टीचर जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। टीचर जी, मैं आपके लिए चश्मा लेकर के आया हूँ, बड़े प्यार से।